हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग जो अपने साइंस के चैप्टर 6 है हीट एंड टेम्परेचर में उसमें हम लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ हीट में जो दो वे होते हैं, दो मेथड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग इस हीट ट्रांसफ़र का जो तीसरा मेथड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। It is a process of heat transfer in which heat passes directly from one body to another without affecting the medium। इसका मतलब है कि रेडिएशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, जिसमें हीट जो है, ऊष्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक बिना मीडियम को, बिना माध्यम को अफेक्ट किए हुए पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस मीन्स डैट नो मीडियम इज़ नीडेड फॉर हीट ट्रांसफ़र इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन के प्रोसेस के लिए जो है किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि आपने कंडक्शन और कन्वेक्शन में देखा था कि दोनों को मीडियम की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कन्वेक्शन गैस और वाटर में होता था, ठीक है, तो उसमें भी मीडियम चाहिए था हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, और कंडक्शन में भी चाहिए था, सॉलिड में होता था। लेकिन रेडिएशन के केस में किसी भी मीडियम के दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफ़र में जो है किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में इन वैक्यूम हीट ट्रांसफ़र अकर्स ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है वहाँ पर जो है वो हीट ट्रांसफ़र का, जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है हमारा? वी फील वार्म व्हेन वी आर इन द सन। जब आप कभी सन में बैठे होगे, सन में मतलब नहीं, सन के ऊपर नहीं बैठना है, मतलब सन की रोशनी में आप बैठे होगे, सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप बैठे होगे तो आपने देखा होगा कि वी कैन नॉट गेट हीट फ्रॉम सन बाय कंडक्टर और कन्वेक्शन एज बोथ नीड मटेरियल मीडियम। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज ए वैक्यूम। तो आपने देखा होगा कि आप सन के कांटेक्ट में ही नहीं आते और सन आपके कांटेक्ट में आता, लेकिन आपका बॉडी तब भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किस माध्यम से आपकी बॉडी गर्म होती है, हीट आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, वो होता है आपके रेडिएशन के माध्यम से। वी कैन नॉट गेट हीट फ्रॉम सन। हमें जो रोशनी, हमें जो ऊष्मा मिलती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन की द्वारा नहीं मिलती है, मतलब वो कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रोसेस के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि इन दोनों को ही मीडियम की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि सन और अर्थ के बीच में, यानी पृथ्वी के बीच में, हमारे बीच में या पृथ्वी के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जहाँ होती है, उसमें किसी भी तरह का मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है, खाली होता है। ठीक है, तो हीट वहाँ से इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से वो हीट हमारे बॉडी तक पहुँचती है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं करती है, ये रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही हीट ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? वी फील वार्म व्हेन वी आर सिटिंग नियर फायर। कभी आपने देखा होगा ठंडियों में जब हम लोग, ठंड लगती है तो आग जलाते हैं तापने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें क्या होती है, गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? या फिर अगर आपने देखा होगा बल्ब जल रहा हो कहीं पे, या आपके घर में बल्ब जलता है, अगर आप इसके ऊपर हाथ रखोगे तो आप देखोगे आपके हाथ भी गर्म हो जाता है। बल्ब के ऊपर नहीं, अगर बल्ब के ऊंचाई पे भी रखोगे तो आपके हाथ में गर्माहट आ जाती है। ये दोनों ही केस में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो फायर के पास बैठने से हो या लाइटेड बल्ब के द्वारा हो, वो रेडिएशन के द्वारा ही हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से रेडिएशन के प्रोसेस को समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक रेड कलर में बॉल जैसा बना हुआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, वो पढ़ लेते हैं क्या है। डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो अलग अलग, उनकी रेडिएशन को, विकिरण को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है,
कुछ बॉडी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जबकि कुछ ऐसे बॉडी भी होते हैं जो कम हीट रेडिएशन को जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, द बॉडी डेट ऑब्जर्व मोर हीट, जो ज़्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है हीट रेडिएशन को, बिकम मोर वार्म, ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और जो बॉडी कम करता है वो एज़ कम्पेयर टू मोर से वो कम मतलब वार्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए कि जो ब्लैक एंड डल सरफेस होते हैं, मतलब जो काले रंग के या बहुत ही रूखे सरफेस होते हैं, उनमें हीट रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की पावर ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट एंड शाइनी सरफेस, बनस्पत के सफ़ेद और चमकीले सरफेस के मुकाबले। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा कि हीट रेडिएशन तो होता है, लेकिन अब बॉडी में अलग अलग कैपेसिटी होती है ऑब्जॉर्व करने की। ठीक है, ब्लैक, इसीलिए हम लोग गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में ठंडियों में हम लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ताकि क्या हमारी बॉडी ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर सके। और ठंडियों में हम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा जो बॉडी है वो सन को की हीट को कम ऑब्जॉर्व कर सके। ठीक है बच्चों, आइए हम इस रेडिएशन को कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से, रोज़मर्रा के जीवन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, रेडिएटर ऑफ कार्स एंड एयर कंडीशन आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू रेडिएट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, आपने देखा होगा जो कार होता है या एयर कंडीशनर होता है, ठीक है, उनके जो रेडिएटर्स होते हैं उनको ब्लैक कलर से रंग दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या करें, मैक्सिमम अमाउंट में हीट को रेडिएट करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडी इफेक्ट आता है। ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात को। अच्छा, दूसरा क्या है, द बॉटम पार्ट ऑफ द सम कुकिंग यूटेंसिल, आपने देखा होगा कुछ बर्तन होते हैं, उन बर्तनों के नीचे हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जब वो बर्तन जल्दी गर्म होता है, खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम रेडिएशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो दो खास गुण हैं इसके। पहला जो आपने अभी पढ़ाई है कि रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू टेक प्लेस, यानी रेडिएशन की प्रक्रिया को करने के लिए किसी भी मटेरियल के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है रेडिएशन का, इट कैन पास थ्रू वैक्यूम। ये जो रेडिएशन है वो किसी भी वैक्यूम से भी गुजर सकता है, शून्य से भी, यानी जिसमें कोई मीडियम नहीं होता है, ऐसे स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी ये प्रोसेस के द्वारा हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है रेडिएशन, ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्यूम फ्लास्क और समर और विंटर क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।